चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज मार्केट के रामपुर में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वो तमाम सिपाही हैं, वो युवा हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो तमाम लोग हैं जो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई प्रिया सरोज का विरोध कर रहे हैं। क्या यह विरोध सिर्फ और सिर्फ तूफानी सरोज की बिटिया प्रिया सरोज का है या विरोध यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है? एक सवाल अपने आप में यह बड़ा और हो जाता है कि क्या तूफानी सरोज हमेशा से मछली शहर का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे? फिराकत में वर्तमान विधायक हैं और मछली शहर में एडवोकेट प्रिया सरोज को टिकट भी वो जाकर के लखनऊ से लेकर के चले आए हैं। एक प्रश्न और यहाँ बन जाता है कि संजय सरोज या उसके अलावा दीपचंद राम या इसके अलावा समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता ये सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे या फिर पार्टी का झंडा लेकर के चलेंगे? ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं या किस मामले को लेकर के लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऐसी ही टीम का एक नेतृत्व कर रहे हैं मेरे तमाम साथी हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। ग्राम सभा लट्ठेपुर मामपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं संजय जी जरा आपसे जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी को उतारा प्रिया सरोज को, जो तूफानी सरोज वर्तमान विधायक है समाजवादी पार्टी के, किराकत से उनकी बिटिया हैं और 25 मई को अपने यहाँ देश की पंचायत के सबसे बड़े चुनाव होने वाले हैं। एक बड़ा कंपटीशन है प्रिया सरोज में, बीपी सरोज में और जो IPS यहाँ पर कृपाशंकर सरोज आए हैं उनको लेकर के आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा, ये जो सभाएं आपकी तरफ से चल रही है, नुक्कड़ सभाएं चल रही है, पत्रकारों से मिलने जुलने का जो क्रम चल रहा है, इसके पीछे का विजन क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? देखिए, आज हम लोगों का जो सबसे बड़ा विजन था कि हम लोग जो है रैली निकाल कर जो है और युवाओं से लेकर जितने भी लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से हम लोग इसको स्थगित कर दिए हैं। जो है आगे के लिए फिर प्लानिंग किया जाएगा। तो ये नुक्कड़ सभाओं से हम लोग पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि एक ही परिवार में एक ही पिता अगर विधायक है या फिर 3 बार सांसद रहा हो, उनकी बेटी को मतलब टिकट मिले। और यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास जब 22 साल से 20 साल से 10 साल से लोग सेवाएं कर रहे हैं और अपने लोगों से ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, तो दीपचंद राम जी और संजय सरोज बेहतर प्रत्याशी हैं। उनको टिकट का मौका देना चाहिए था। अपनी बेटी को अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए टिकट नहीं देना चाहिए था। जो इसके लिए एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, तूफानी सरोज इकलौते ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से सपा के साथ रहे हैं। दीपचंद राम की अगर आप बात कर रहे हैं कि वो अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मेरी जानकारी एक पत्रकार होने की हैसियत से अगर ठीक हो तो दीपचंद राम बसपा में भी रहे, दीपचंद राम भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, दीपचंद राम वहां दाल नहीं गली, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ पिछले 3 या 4 सालों से लगे हुए हैं। क्या भरोसा कर लिया जाए कि सांसद अगर बन जाते, अगर टिकट दे दिया जाता, ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाती तो भाजपा के साथ नहीं जाते? कुछ भरोसा लग रहा था दीपचंद राम का कि पलटते नहीं वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी विचारोधारों से और अपनी काशीराम बहुजन दल से जो उन्होंने पार्टी बनाया था, बहुत सब चीज़ों को, सिद्धांतों को समझकर वो पार्टी में विलय किए थे। जो है वो काशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं तो लोहिया को भी अपना आदर्श मानते हैं। जो है तो ये विलय करके ऐसी कोई काम नहीं करते। और हम इसलिए कह रहे हैं बार बार दोनों लोगों का कि संजय सरोज और दीपचंद राम जी हमारे लिए बहुत बेहतर विकल्प थे, उनके बारे में सोचना चाहिए था। जो है पार्टी सिर्फ से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि उनका टिकट मतलब जो है कैंसिल करके इनको दोनों को टिकट देना चाहिए था। इसलिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा के बड़े अच्छे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। लोकतंत्र को लेकर के बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही कि लोकतंत्र में सत्ता तवे पर पड़ी रोटी के समान होनी चाहिए, वक्त वक्त पर इसे हमें पलटते रहना चाहिए, हमेशा दूसरों को मौका देना चाहिए। मेरे साथ एक और साथी हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी विचारधारा के। ये वो तमाम युवा हैं जो राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं, साइकिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया सरोज का। आपसे जरा जानना चाहेंगे, शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम निकेश है, मैं ग्राम सभा कुंडी का निवासी हूँ। अच्छा निकेश भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े पैमाने पर यूथ्स को मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ स्टोर है, यहाँ पर इकट्ठे हैं, विरोध कर रहे हैं आप लोग, किस चीज़ का विरोध चल रहा है? जी, विरोध बस लोकसभा मछली शहर से प्रत्याशी का है। हम लोग सभी साथी युवा लोग ये मन बना चुके हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा। जो दलित समुदाय से आते हैं और भी तमाम हमारे दीपचंद राम भैया जी हैं जो आज 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख सुख में आना जाना सब कुछ। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब भी इस पर पुनः विचार करके दीपचंद राम जी को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि वह जिस समाज से संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, वह समाज 4.5 लाख समाज है। और हमें उम्मीद है कि अगर भैया जी को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो पूरे हम लोग कम से कम 1 लाख अंतर से जीत दर्ज कर लेंगे। नहीं तो अगर यही कंडीशन रहेगी, अगर PDA के नाम पे परिवारवाद होगा तो
तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी जौनपुर जिले से दोनों सीट हारने जा रही है। अच्छा, आपसे जरा जानना चाहेंगे, शुभ नाम क्या है आपका? ओमकार यादव, केराकत विधानसभा। ओमकार है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अखिलेश यादव अभी पिछले दिन राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे 400 हार का इरादा है। ये 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर में बाहर के एक हेलीकॉप्टर वाले नेता को लेकर के चले आए। उसके अलावा यहाँ भी तूफानी सरोज की बिटिया को टिकट मिला है। आपसे जरा जानना चाहूंगा, कितने खुश हैं उनको टिकट मिला है? तूफानी सरोज से कोई नहीं खुश है, सिर्फ मजबूरी में सब प्रत्याशी में सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग नया चेहरा, नया प्रत्याशी, परिवारवाद एकदम न रहे। या तो दीपचंद राम को मिल जाए या तो संजय सरोज को मिल जाए, कोई नया चेहरा हो। अच्छा, क्या दिक्कत है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं, वकालत की है, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी हैं, दिक्कत क्या आ रही है प्रिया सरोज से? इसलिए दिक्कत है कि एक ही परिवार का हर पद मिले उन्हीं के परिवार में, और कोई काबिल नहीं है अपने क्षेत्र में, मछली शहर में उन्हीं के परिवार में जो भी पद मिले, और कोई नहीं है यहाँ पे। और भी तो लोग हैं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग भी तो हैं, उनको मिलना है, और लोग भी काबिल हैं, अच्छे से अच्छे उनका 25 साल उम्र, उनका क्या अभी राजनीतिक करियर, भाई राजनीति कर रहा है नहीं जानते, उनको टिकट दे दिया गया। और भी तो लोग थे, उनको मिलना चाहिए नहीं। आपको मैं रोक रहा हूँ। तेज कड़ी चिलचिलाती धूप में ये वो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जो मैदान में हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक विरोध है समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी प्रिया सरोज का। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम मेरा राजेश यादव है और मैं विधानसभा केराकत से हूँ। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, आपके जो स्थानीय विधायक हैं केराकत के, तूफानी सरोज, उनकी सुपुत्री हैं प्रिया सरोज, महज 25 साल की उम्र है, टिकट मिल गया उनको, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा उम्र जो है 35 साल के एज है मेरा। तब से मैं सन 1999 से देख रहा हूँ, कभी विधानसभा अध्यक्ष, कभी विधानसभा जो आता है तो तूफानी सरोज, लोकसभा आता है तो तूफानी सरोज। क्या ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है पीडीए का मतलब? तूफानी सरोज परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और कोई नहीं है। तो चाहते हैं बदलाव हो जाए? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम लोग। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? संतोष यादव। अच्छा संतोष भाई, लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का क्रम चल रहा है, किसके साथ खड़े हैं इस बार? हम तो ऐसे प्रत्याशी के साथ खड़े हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, ना कि सिर्फ अपना विकास करे। पैसा देने के लिए तो सरकार देती है 5 करोड़ हर साल का, लेकिन क्षेत्र में कोई भी काम नहीं होता है, एक भी काम नहीं होता है। और यादव समाज के जितने भी लोग उनके साथ खड़े होते हैं सिर्फ झंडा लेने के लिए खड़े होते हैं, और बाकी काम उनको कोई भी हाथ नहीं आता है। न तो एक सड़क उनके तूफानी सरोज जी बनाए हैं, न तो कहीं नाली बनवाए हैं, न तो कहीं लाइट दिए हैं। सिर्फ अपने ही लोगों को वह दिए हैं कि जो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ खड़ा होकर हमको वोट देने का काम करे। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, बदलाव को लेकर के आप लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मछली शहर की सीट से प्रत्याशी बदल दिए जाए, कौन ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के हिसाब से? अब बेहतर हो, अब यहाँ से जिला से लेवल से गांव से यही निकल के आएगा, जो बेहतर आएगा उसी को हम लोग खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अभी प्रत्याशियों को लेकर के बहुत बात नहीं बनी है, मेरे साथ और कई सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए। शुभ नाम क्या है आपका? राहुल कुमार। राहुल भाई हैं मेरे साथ, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मिलने जुलने का क्रम चल रहा है, समाजवादी विचारधारा के बड़े अच्छे पोषक भी हैं, किसके साथ खड़े हैं इस बार? हम इस प्रिया सरोज के जैसे विपक्ष में है कि परिवारवाद यहाँ पे मछली शहर में नहीं होना चाहिए। जैसे प्रिया सरोज को यदि टिकट दे रहे हैं तो उनसे समाजवादी के जितने कार्यकर्ता के सिर्फ नाम बता दें। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो समाज में घूम रहा हो, हर घर जाके संपर्क कर रहा हो, प्रत्याशी इस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा और जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने कई सारे ऐसी सीटें रही हैं, अभी जो पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को हुआ है, प्रत्याशी चुनाव से आन वक्त पहले बदल दिए। तो मछली शहर में भी अगर इस प्रकार का विरोध चलता रहा तो निश्चित तौर पर लखनऊ तक ये संदेश जाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल मूड बना लिया है कि इस बार प्रिया सरोज का विरोध करना है या फिर बाद में कल्टी मार जाएंगे? देखिए, आप जैसे लोग मीडिया के थ्रू से यही बात संदेश देने के लिए हम लोग पिछले 2-3 दिन से कार्यरत हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का आप लोग जो है योगदान सराहनीय का कार्य करें जो है। और हम लोग चाहते हैं कि उनका टिकट बदलाव हो, और मैं बार बार एक ही बातों को कर रहा हूँ कि जो 20-20 साल से 15-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको मौका देना चाहिए और उनको भी प्रमोट करना चाहिए। और पीडीए में ये रणनीति में शामिल है कि एक ही परिवार को न मिले,
और हम लोग तो आगाज रैली के रूप में भी होना था, लेकिन प्रशासन के दबाव से, किसके दबाव से जो है हम लोग रैली कैंसिल कर दी गई। इसके लिए भी हम लोग आगे छानबीन करने का कार्य करेंगे। जो तो आपने देखा कि मेरे साथ तमाम सारे लोग थे बातचीत करने के लिए। ये वही लोग हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हमेशा से अग्रदूत बने रहे हैं। क्या यहाँ से प्रत्याशी मछली शहर से बदल दिया जाएगा? क्या इस बार फिर से अखिलेश यादव और शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ करके लखनऊ में प्रत्याशियों के बदलने की संभावना पर चर्चा करेगा? क्या 25 साल की तूफानी सरोज की बिटिया देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जाएगी, या फिर प्रत्याशी बदल करके किसी और को बदल दिया जाएगा? क्या दीपचंद राम होंगे या फिर संजय सरोज होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने देखा कि वो तमाम युवा मेरे साथ जुड़े थे जो सीधे तौर पर प्रिया सरोज का विरोध कर रहे थे। ये विरोध समाजवादी पार्टी का नहीं था, ये विरोध सीधे तौर पर परिवारवाद की पोषक बन रही प्रिया सरोज का था। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।